नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदों के वर्तमान में जो भी व्यक्ति प्रमुख हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाले समय में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, यानी कि अगर हम लोग वर्तमान में भारत के 15वीं राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के 14वें प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। फिर हम बात करेंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की। तो आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी इस समय हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह भी एक संवैधानिक पद है। आप सभी को पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है और इस पद पर वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ध्यान रखिएगा, भारत के 14वें नंबर के ये कैग हैं और इस समय ये आपको कैग के पद पर देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे 16वें महान्यायवादी की। तो भारत सरकार का यह प्रमुख विधि सलाहकार होता है और हाल ही में इस पद पर जो व्यक्ति अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है आर वेंकट रमानी। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इस समय हमारे भारत के जो 16वें महान्यायवादी हैं इनका नाम है आर वेंकट रमानी। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक हमारे सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और इस पद पर आपको तुषार मेहता जी देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, यानी कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस पद पर आपको राजीव कुमार जी देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस समय हमारे भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो आपका 3 सदस्यीय एक आयोग होता है, तो इसमें आपको 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के नाम भी ध्यान रखिएगा, एक तो हमारे अनूप चंद्र पांडे हैं और दूसरे हैं अरुण गोयल, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, चुनाव आयुक्त के पद पर आपको अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल देखने को मिलेंगे। यूपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर मनोज सोनी इस समय हमारे यूपीएससी के चेयरमैन हैं। आगे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। तो आप सभी को पता होगा कि ओम बिरला जी इस समय आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये राजस्थान के कोटा से वर्तमान में सांसद भी हैं। राज्यसभा के सभापति या फिर अगर हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इस पद पर आपको जगदीप धनखड़ साहब देखने को मिलेंगे। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ इनका नाम है। पश्चिम बंगाल के ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और इस समय ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विद्यमान हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, यानी कि हमारे यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हर्ष चौहान। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो विजय संपला साहब इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं। फिर बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस समय हमारे देश में जो 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है इसके अध्यक्ष के रूप में एन.के. सिंह जी इस समय कार्य कर रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष इस समय एन.के. सिंह हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, जिससे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में इसके अध्यक्ष के पद पर आपके नए व्यक्ति अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, इसके चेयरमैन के पद पर हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं। आगे बात करेंगे हमारे देश के जो सैन्य संगठन हैं, तो सबसे बड़ा जो नाम है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को पिछले साल अपॉइंट किया गया था। थल सेना के प्रमुख की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इस समय हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना के चीफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो विवेक राम जौहरी, क्या नाम है, विवेक राम जौहरी, ये हमारे इस समय वायुसेना के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे इंडियन नेवी के चीफ की, तो आर हरि कुमार, ये हमारे नौसेना के इस समय प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक दल के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम लोग बात करें तो वीरेंद्र सिंह पठानिया, क्या नाम है इनका, वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के इस समय हेड हैं। आगे बात करेंगे हमारे देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, तो इसमें जो पहला नाम है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, जो कि आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर देखने को मिलेगी। और इसके वर्तमान में जो हमारे महानिदेशक हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, बीएसएफ के इस समय प्रमुख हैं, नाम इनका है पंकज कुमार सिंह। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनीस दयाल सिंह इसके महानिदेशक हैं। कौन, अनीस दयाल सिंह, ये हमारे आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। फिर बात करेंगे सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, और इसके महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन, क्या नाम है इनका, एसएल थाउसेन। असम राइफल के चीफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो पी चंद्रन नायर, ये हमारे असम राइफल के इस समय महानिदेशक हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो भी अर्धसैनिक बल हैं उसमें सबसे पुराना असम राइफल है और इसके इस समय महानिदेशक हैं पी चंद्रन नायर। फिर बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक की, तो ध्यान रखिएगा एसएल थाउसेन साहब, ये आपके सीआरपीएफ के भी इस समय महानिदेशक हैं और सशस्त्र सीमा बल के भी ये महानिदेशक हैं। फिर बात करेंगे सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो ध्यान रखिएगा सीलवर्धन सिंह इस समय सीआईएसएफ के महानिदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। आगे बात करेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। आपको ध्यान रखना है कि इसके निदेशक हैं सामंत गोयल साहब। कौन है, सामंत गोयल साहब इस समय आपके रा के निदेशक हैं। आईबी के निदेशक की बात करें यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो तपन कुमार डेका, ये हमारे आईबी के वर्तमान में निदेशक हैं। आगे बात करेंगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की, तो ये आपके रेलवे से जुड़ा हुआ एक बल है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं इनका नाम है संजय चंदर। सीबीआई के महानिदेशक की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सुबोध जायसवाल इस समय आपके सीबीआई के महानिदेशक हैं। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, और इसके महानिदेशक का नाम है ए गणपति। तो ये भी हमारे एक आईपीएस अधिकारी हैं और इस समय ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं तो इसके निदेशक हैं दिनकर गुप्ता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिनकर गुप्ता हैं जो कि एनआईए के निदेशक हैं। फिर बात करेंगे सेबी की यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और पिछले साल इसकी पहली महिला प्रमुख के पद पर अपॉइंट की गई हैं। इनका नाम है माधवी पुरी बच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ये हमारे
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो जरूर ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं, नाम इनका है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। फिर बात करेंगे नीति आयोग की, जो कि एक कार्यकारी निकाय है। ध्यान रखिएगा, इसके नए उपाध्यक्ष पिछले साल अपॉइंट हुए थे और इनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। क्या नाम है? डॉक्टर सुमन के बेरी। ये नीति आयोग के पिछले साल नए उपाध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किए गए थे। नीति आयोग के नए सीईओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका नाम है परमेश्वरम अय्यर। ध्यान रखिएगा, इनकी भी अपॉइंटमेंट पिछले साल यानी कि 2022 में ही की गई थी। आगे बात करेंगे UIDAI की। तो UIDAI के नए सीईओ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सौरभ गर्ग जी देखने को मिलेंगे। चलिए, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कि ये जो UIDAI है इसका पूरा नाम क्या है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये हमारे भारत के इस समय चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। हाल ही में अभी 2 दिन पहले इनको एक्टिंग प्रमुख के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुरेश एन पटेल साहब सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके स्थान पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पर अपॉइंट किया गया। नाबार्ड के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो इनकी भी अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुई है। नाम इनका है साजी केवी। तो गोविंद राजलू चिंतला साहब आपके नाबार्ड के अध्यक्ष थे और अब उनके स्थान पर साजी केवी साहब को नाबार्ड के अगले अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की बात करें तो इसके नए चेयरमैन के पद पर JNU के पूर्व वाइस चांसलर M जगदीश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि M जगदीश कुमार इस समय UGC के चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष के पद पर देवाशीष पांडा जी को अपॉइंट किया गया है। किन्हें? देवाशीष पांडा जी इस समय IRDAI के अध्यक्ष हैं। ट्राई के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो PD वाघेला साहब इस समय आपके ट्राई के अध्यक्ष हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, IRDAI के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा और ट्राई के इस समय अध्यक्ष हैं PD वाघेला। फिर बात करेंगे CBIC की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, और इसके जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है विवेक जौहरी। वैसे ये 2021 के लास्ट में अपॉइंट हुए थे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि CBIC के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है विवेक जौहरी। CBDT के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको नितिन गुप्ता जी देखने को मिलेंगे। कौन? नितिन गुप्ता जी, ये हमारे CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारत के नए लोकपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी को भारत के नए कार्यवाहक लोकपाल के पद पर अपॉइंट किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष के पद पर SS मुंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO के पद पर सुंदर रमन राम मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों अपॉइंटमेंट ही आपकी नई हैं। अध्यक्ष के पद पर SS मुंद्रा जी को और CEO के पद पर सुंदर रमन राम मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया। फिर बात करेंगे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो V अनंत नागेश्वरन ये आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करते हैं तो इस पद पर आपको अजीत डोवाल जी देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे
सिडबी के अध्यक्ष की, यानी कि जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शिवा एस रमन। क्या नाम है इनका? शिवा एस रमन इनका नाम है। सीपीसीबी के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो शिवदास मीणा जी इस समय इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आपको पुणे में देखने को मिलेगा। वर्तमान में फिल्म निर्माता शेखर कपूर इसके अध्यक्ष हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हम लोग बात करें, जो कि दिल्ली में है, वर्तमान में अभिनेता परेश रावल जी इसके अध्यक्ष हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर कपूर हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो संतोष कुमार यादव इस समय आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट इस पद पर किया गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो संजीव कुमार जी इसके नए प्रमुख के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की अगर हम लोग बात करें, तो ध्यान रखिएगा शक्तिकांत दास जी इस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। नाम इनका है संजीव बजाज। क्या नाम है? संजीव बजाज इनका नाम है। बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अजीत कुमार मोहंती जी इस समय इसके निदेशक हैं। प्रसार भारती के सीईओ के पद पर अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है और आपको ध्यान रखना है कि गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के नए सीईओ के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की अगर हम बात करें, तो हाल ही में इस पद पर भी नई अपॉइंटमेंट हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि अनिल कुमार लोहाटी जी हमारे यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष और सीईओ के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। सेवंथ पे कमीशन, यानी कि 7वें वेतन आयोग की अगर हम लोग बात करें, तो अशोक कुमार माथुर जी इस समय इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे इसरो के प्रमुख की, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं, इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। 2022 की शुरुआत में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की बात करें, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो समीर वी कामत इस समय आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे सीएसआईआर की महानिदेशक के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी ये आपके सीएसआईआर की नई महानिदेशक के पद पर अपॉइंट की गई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। सीएसआईआर के जो प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस पद पर आपको नरेंद्र मोदी जी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग महानिदेशक की बात करते हैं, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी इसकी नई महानिदेशक बनी हैं। हाल ही में आपके 22वें विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष भी अपॉइंट हुए हैं। आपको ध्यान रखना है ऋतुराज अवस्थी जी, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे, उनको आपके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो लॉ कमीशन होता है उसका टेन्योर होता है 3 सालों का। तो 2016 से ही ये पद खाली था और अब इस पद पर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी अपॉइंट किए गए हैं। 27वें महालेखा नियंत्रक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो MS भारतीदास ये आपके 27वें महालेखा नियंत्रक हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी इस समय हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इस पद पर विनीत कुमार जी अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि KVIC के जो चेयरमैन थे विनय सक्सेना साहब, वो आपके दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं, तो उनके स्थान पर विनीत कुमार जी को KVIC का नया अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा
संजय अरोरा साहब इस समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर कार्य कर रहे हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो निधि छिब्बर जी इस समय आपके सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष हैं एस किशोर साहब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपके एसएससी के चेयरमैन हैं। आगे बात करेंगे फिक्की की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और इस पद पर आपको सुब्रकांत पांडा जी देखने को मिलेंगे। नैसकॉम के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर है कृष्णन रामानुजन। कौन है? कृष्णन रामानुजन। ये आपके नैसकॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एसोचैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सुमंत सिन्हा जी इस समय आपके एसोचैम के अध्यक्ष हैं। इनका फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एसोचैम का पूरा नाम है। भारतीय बैंक संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अतुल कुमार गोयल, क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल, ये आपके भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे आईसीएमआर की, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो महानिदेशक हैं इस पद पर हैं डॉक्टर राजीव बहल, और पिछले साल बलराम भार्गव जी के स्थान पर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं पीटीआई की, तो अवीक सरकार जी इस समय इसके अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ खेल संगठनों की, तो बीसीसीआई के जो 40वें अध्यक्ष हैं हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, और ये हैं आपके पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, नाम है रोजर बिन्नी। तो ध्यान रखिएगा 1983 की जो वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें ये शामिल थे, और इस समय ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के भी नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, नाम इनका दिलीप तिर्के है, और ये भी हमारे पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष के पद पर कल्याण चौबे जी की अपॉइंटमेंट हुई है। ये भी नई है, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के पद पर कल्याण चौबे जी को अपॉइंट किया गया है। फिर बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो ध्यान रखिएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो नई अध्यक्ष बनी है नाम इनका है पीटी उषा। तो पीटी उषा हमारी पहली महिला हैं जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी हैं। अब बात करेंगे हमारे देश में जो महारत्न कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा महारत्न कंपनियों की संख्या इस समय देश में 12 है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इनके बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की, तो प्रमोद अग्रवाल जी ये हमारे कोल इंडिया लिमिटेड के इस समय सीएमडी हैं। ओएनजीसी की बात करें तो अरुण कुमार सिंह जी इस समय ओएनजीसी के महानिदेशक हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड व्हेल इंडिया की बात करें तो नलिन सिंघल इस समय इसके सीएमडी हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल की बात करें तो संदीप कुमार गुप्ता इस समय इसके महानिदेशक हैं, महानिदेशक नहीं सीएमडी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद ये आपके आईओसीएल के सीएमडी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की बात करें तो सोमा मंडल इसकी सीएमडी हैं। इसी प्रकार से एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो गुरदीप सिंह इसके सीएमडी हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की बात करें तो हाल ही में बीआर कृष्णा गुप्ता को इसके सीएमडी के पद पर अपॉइंट किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल की बात करें तो पुष्प कुमार जोशी इस समय इसके सीएमडी हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो के श्रीकांत साहब इस समय इसके सीएमडी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो रविंद्र कुमार ढिल्लन इस समय इसके सीएमडी हैं। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो विवेक कुमार देवांगन इस समय इसके सीएमडी हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2022 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड को भारत की 12वीं महारत्न कंपनी के तौर पर घोषित किया गया है। अब हम लोग
हमारे भारत सरकार के जो कुछ महत्वपूर्ण सचिव हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे कैबिनेट सचिव की। आपको ध्यान रखना है कि राजीव गौबा जी इस समय हमारे कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर PK मिश्रा ये हमारे प्रधानमंत्री के इस समय मुख्य सचिव हैं। राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो हाल ही में संजय मल्होत्रा साहब भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट हुए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा TB सोमनाथन ये हमारे इस समय फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। विदेश सचिव भारत के विदेश सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो विनय मोहन क्वात्रा इस समय हमारे विदेश सचिव हैं। गृह सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला ये इस समय भारत के गृह सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानेंगे। विश्व व्यापार संगठन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, ध्यान रखिएगा इसकी महानिदेशक हैं नोगोजी ओकोंजो-इवेला जो कि आपके नाइजीरिया देश से हैं। वैसे मैंने भारत और विश्व के जो भी संगठन हैं हाल ही में उनके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है, ऊपर के आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के साथ में है तो उसे भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो तैयब इकराम इस समय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एंटोनियो गुटेरेस ये हमारे यूनाइटेड नेशन के इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका साबा कुरुसी है और ये आपके हंगरी देश के नागरिक हैं। तो ये भी नई अपॉइंटमेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं असेंबली है उसके अध्यक्ष हैं साबा कुरुसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की बात करें तो टेड्रस अधनाम साहब ये आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। IMF की प्रबंध निदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये हमारे IMF की इस समय प्रबंध निदेशक हैं। विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री की बात करें तो भारतीय मूल के इंदरमीत गिल ये आपके विश्व बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो ग्रेग बार्कले इस समय ICC के अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तो इसकी जो कार्यकारी निदेशक हैं नाम इनका है इंगर एंडरसन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की बात करते हैं तो अकीम स्टीनर इस समय इसके प्रशासक हैं। यूनेस्को की महानिदेशक की बात करें तो आंद्रे एजोले जो कि फ्रांस से हैं वो आपके यूनेस्को की महानिदेशक हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक पिछले साल अपॉइंट हुए हैं जो कि हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट एफ होंगबो। ये हमारे ILO के इस समय महानिदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। एडोबी कंपनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी कि CEO की बात करें तो ध्यान रखिएगा शांतनु नारायण इस समय एडोबी के CEO हैं। अंकटाड की नई महासचिव की बात करते हैं तो इनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन जो कि कोस्टा रिका देश को बिलोंग करती हैं। ट्विटर कंपनी के नए CEO कौन बने हैं तो ये आप सभी को पता होगा, इलोन मस्क ट्विटर कंपनी के नए CEO हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि, ये सवाल जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा हमारी पूर्व भूटान की राजदूत रुचिरा कंबोज इस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रही हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के CEO आप सभी को पता होगा, ये भी हैं इलोन मस्क। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम है मार्कस प्राडो ट्राइजो। क्या नाम है? मार्कस प्राडो ट्राइजो नाम है और ये आपके ब्राजील देश से हैं। IBM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा इस समय इसके CEO हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैथरीन M रसेल
ये आपके यूनिसेफ की मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सभी के चीफ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका मंजिल है या जो भी आपके सपने हैं वो सपने इस नए साल में ज़रूर पूरे हों। जाते जाते आपके लिए कुछ और प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यूपीएससी की हाल ही में एक नई सदस्य के पद पर अपॉइंटमेंट हुई है, आपको बताना है उनका नाम क्या है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष भी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम भी आप लोग बताइएगा। नीति आयोग के एक नए पूर्णकालिक सदस्य भी अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम बताइएगा। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ भी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम भी आपको नीचे कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।